तो गाइस चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रश्न कक्षा 9 की गणित का प्रश्नावली 7.1 और लेकर के चलते हैं उसके कुछ सवालों को। चलिए, जिसमें सवाल नंबर 1 है, त्रिभुज पी क्यू आर में यदि कोण आर बराबर कोण पी है और क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर है, तब पी क्यू की लंबाई ज्ञात करना है। कोण आर बराबर कोण पी, तो कोण आर बराबर कोण पी दे रखा है और क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर है। क्यू आर ये हमारी भुजा दे रहा है 4 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर। पी आर ये हमारी 5 सेंटीमीटर दे रहा है और इस भुजा का माप ज्ञात करवा रहा है कि हमको बताना है। तो चलिए, इसमें दे रखा है कोण आर बराबर कोण पी, क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर और पी आर बराबर है 5 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ और हमको मालूम होना चाहिए कि जो है त्रिभुज के दोनों कोण, त्रिभुज के कोई सा भी कोण हो, दोनों कोण नहीं कोई सा भी कोण हो, अगर दो कोण समान है तो उसके सामने की भुजाएं भी समान होंगी। यदि ये कोण आर कोण पी के बराबर है तो इस वाले कोण के सामने की भुजा की माप अगर 4 सेंटीमीटर है तो इस वाले कोण की माप भी हमारी कितनी होगी, 4 ही आनी चाहिए। तो हालांकि इसको हम ऐसे भी चित्र देख के बता सकते थे, लेकिन हमको लिखित रूप में दर्शाना होता है, इसलिए हम लोग लिख के प्रारूप उसका दर्शाएंगे। तो ये लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो जब बराबर है तो कोण कौन सा बराबर है, आर के बराबर पी है। कोण पी बराबर कोण आर के दे रहा है, कोण पी बराबर कोण आर के दे रहा है। तो कोण पी की सम्मुख भुजा कौन है, क्यू आर। तो क्यू आर बराबर कितनी है, 4 सेंटीमीटर और कोण आर के सम्मुख भुजा पी क्यू है, तो पी क्यू बराबर, तो जब आर और पी कोण दोनों कोणों की सम्मुख भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो अगर इस कोण का सम्मुख भुजा 4 सेंटीमीटर तो इस कोण की सम्मुख भुजा कितनी होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए अपनी अपनी कॉपी में सब लोग। चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। इसी का कह रहा है कि दिया है त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बराबर डी ई है। ए बी भुजा जो है डी ई के बराबर है। ये जो डबल आइजन लगे हैं, डबल आइजन इसका मतलब होता है बराबर, और जो सिंगल आइजन मतलब ये वाली रेखा के बराबर है, भुजा बराबर है। तो बी सी बराबर ई एफ है, तो बी सी कौन सी हमारी ये भुजा है, ई एफ के बराबर है। और कोण ए बी सी बराबर कोण डी ई एफ, कोण ए बी सी कोण डी ई एफ के बराबर है। यानी कि हमारे पास क्या है कि दोनों त्रिभुजों में 3 चीज़ें बराबर हैं। और ऑब्वियसली कि मतलब कहने का मतलब ये होता है कि अगर त्रिभुज को दर्शाना होता है तो और ज्ञात हमें करना है कि दोनों त्रिभुजों में क्या संभव संबंध है, संबंध इसमें हमको बताना है कि क्या है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में जो दे रखा है हमको वही लिख लेना है। ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर डी ई के बराबर में है और बी सी बराबर ई एफ है जो हमको दे रखा है, बी सी बराबर ई एफ। इसे लिख लेंगे दिया गया है। और दूसरे में भी क्या है कि दिया गया है। और कोण ए बी सी बराबर कोण डी ई एफ, ये बी बीच का कोण माना जाता है और इसमें ई, तो बीच का कोण बी है और ई है, यानी कोण बी बराबर है कोण ई के। तो हमारे पास 2 भुजाएं और एक कोण बराबर है। तो अतः त्रिभुज ए बी सी कैसा है, सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के। किसके, डी ई एफ के। और किस
तो प्रमेय से है तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से पूछेगा कौन से सर्वांग समता के नियम से है, तो साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा, साइड को क्या कहते हैं भुजा, और एंगल को कोण, और फिर साइड को भुजा, यानी भुजा कोण भुजा से जो है सर्वांग सम है। तो इसमें हमारा क्या है, नियम से लिख देते हैं इसमें, नियम से। तो कैसा संभव है ज्ञात करना है, दोनों त्रिभुजों में क्या संभव संबंध है, तो संभव संबंध यही है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज डीईएफ है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको भी अपनी कॉपी में जॉट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आकृति में कौन से नियम से त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज डीईएफ है। ये जो हमारा आइजन होता है एक ऐसे करके होता है, ऐसे बराबर, ऊपर से हल्का सा तिरछा जो लहर जैसी बनी होती है, इसका मतलब होता है सर्वांग सम। तो हमारा जो है त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में देख लेना, ये दो हमारे पास चित्र दे रखे हैं। तो ए में कुछ नहीं है मान, सी का मान 72 है और बी का मान 35 है, और डीईएफ में डी का मान 73 है और ई का मान नहीं दे रखा है और एफ का मान नहीं दे रखा है, सॉरी एफ का मान 72 दे रखा है। तो त्रिभुज में इस वाले कोण का मान निकालेंगे और त्रिभुज इस वाले त्रिभुज में ई का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन से हैं, ए बी सी, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। जिसके मान दे रखा है उसको रख लेंगे। बी का मान कितना, ए का नहीं दे रखा है, ए का हमको निकालना है, तो कोण ए प्लस बी का मान दे रखा है 35 और प्लस सी का मान दे रखा है 72 बराबर 180। तो कोण ए प्लस 72 और 35 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 107 बराबर 180। तो कोण ए बराबर कितना निकल गया, आ गया हमारे पास 180 से 107 माइनस कर देंगे, 107 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो कोण ए बराबर आ गया हमारे पास 180 से 107 घटाएंगे तो 73 आ जाएगा। कितना आ गया 73 अंश। अब हम इसी प्रकार से त्रिभुज डीईएफ में मान निकालेंगे कोण ई का। तो इधर ही साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं त्रिभुज डीईएफ में, त्रिभुज डीईएफ में कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर कितने अंश 180 अंश। डी का मान दे रखा है हमारे पास 73 प्लस ई का मान दे रखा है नहीं है, तो ई का मान हमको निकालना है, प्लस कोण एफ का मान दे रखा है 72 बराबर 180 और ई का मान निकालना है तो प्लस करेंगे 72 और 73 को जोड़ेंगे कितना हो जाए 3 2 5 प्लस 7 7 14 1 15 155 बराबर क्या आ जाएगा 180। तो कोण ई का मान निकालना है हमको, तो 180 से 155 माइनस कर देंगे तो कोण ई बराबर आ जाएगा 10 से 5 गया 5, यहाँ बचा 17 से 15 गया 2, सॉरी 7 7 14, यहाँ पे 145 होगा, 180 माइनस 145। तो अगर 180 से 145 घटाएंगे तो आ जाएगा 5 और 17 से 14 चला जाएगा तो 3 बचेगा। कोण ई का वैल्यू आ गया है 35 अंश। तो हमारे पास आ गया है कोण ए का मान 73 और कोण ई का मान 35। तो अब हम लिखेंगे, दोनों की तुलना कर देंगे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में, एबीसी और डीईएफ में। इतना आप लोग लिखिए, फिर इसको मिटा दें, फिर आगे हम लगाते हैं। चलिए हमने
चलिए, हमने भी मान निकाला था, कोण ए बराबर निकला था हमारे पास 73 अंश, कोण इसमें ई का मान निकला था हमारे पास 35 अंश। अब तुलना करा देंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में। तो कोण ए बराबर है कोण डी के, यहाँ पे कितना है, ए का मान कितना 73 और डी का मान भी 73 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम हल्का सा 73 और इसका मान भी लिख लेंगे हमारे पास जो आ गया है 35। तो समान समान कोणों को एक पास रख देंगे, एक बराबर में रख देंगे। कोण ए बराबर डी, कोण ए बराबर कोण डी बराबर कितने अंश का है 73 अंश। कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई कितना है 35 यानी 35 अंश। और कोण सी बराबर कोण एफ, कोण सी बराबर कोण एफ ये कितना है 72 यानी 72 अंश। तो अतः त्रिभुज ए बी सी कैसे हैं, सर्वांगसम है, सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के। अब कौन से नियम से, यही तो पूछ रहा था कि कौन से नियम से। तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें हमारे पास बराबर है, ये भी कोण है और ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण, यानी कोण, तीनों कोण हमारे बराबर है। तो कोण 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 से, कौन से नियम से, कोण 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 नियम से, यानी कोण को क्या कहते हैं इंग्लिश में, एंगल। तो एंगल 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 सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से बस यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लिखिए, फिर इसके बाद आपको ले चलते हैं अगले सवाल पे।